हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? हरी बोल। क्या हुआ नीलांश? सब लोग अपने कैमरा ऑन करिए। आलिया, ईशान, आराध्या, स्वर्णिमा, प्लीज सब लोग अपने कैमरा ऑन करिए। कल की क्लास में हमने क्या किया था? किसको याद है? नीलांश ने 3 हाथ खड़े कर रखे हैं भाई। नीलांश को चांस दे देते हैं। चलो, अनम्यूट हो देखिए, जाओ। हमने सीखा था कि हम कौन हैं। हरी बोल। तो पता और लग गया था आपको कि आप कौन हो? यस, हम एक रूह या फिर आत्मा बोल सकते हैं। आत्मा को रूह भी बोलते हैं। क्या? रूह। क्या? रूह। रूह रूह रूह। 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 अच्छा, ओके। ओके ओके, गुड। आर्या, अनम्यूट करो बच्चे। यस। एंड आई हैव दिस। यस आर्या, अनम्यूट करो। मैम मैं कल नई क्लास ज्वाइन की थी। तो आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी बेटा? हाँ मैम। रिकॉर्डिंग में नहीं देखी? चलो, मैं आज ऐसा करती हूँ, आज आपको ना मैं जो मैंने कल पढ़ाया था वो भी, और जो आज पढ़ाया था वो भी, दोनों चीजें पढ़ाती हूँ, ठीक है? तो लेकिन हम करेंगे ऐसा कि डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं जो हमने आज पढ़ना है, और फिर हमने जो कल पढ़ा था उसको हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेंगे। कल जो बच्चे नहीं आए थे उनकी दोबारा से हो जाएगी प्रैक्टिस। ठीक है? तो आज का हमारा देखो कैसे चल रहा है। मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है? पहचानते हो अपने आप को आप? अच्छा, सबसे पहले हैंड्स डाउन कर लो। जल्दी जल्दी से हम अपना आज का सिलेबस कंप्लीट करते हैं, अच्छे से समझते हुए, है ना? और फिर आप, अगर आपको बीच में कोई डाउट आ रहा है, आप उसको नोट करके रख सकते हो अपने पास। जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उनको भी आप नोट करके रख सकते हो। और उसके बाद सेशन के लास्ट में मैं आप लोगों से बात करूंगी, आपके डाउट्स लूंगी। वो बच्चे दिखने चाहिए। ओके। तो हम लोग कौन है? वी आर द सोल। ओके। हम क्या है? आत्मा है। ऐसे हमने कल पढ़ा था ना। फिर आज हम क्या पढ़ेंगे आत्मा के बारे में? आत्मा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? भाई क्योंकि हम आत्मा है तो अपने बारे में जानना तो जरूरी होता ही है ना? और आइए हम अपनी पहचान को अपने आप से समझें। आत्मा की यात्रा क्या है, तार्किक तथा वैज्ञानिक प्रमाण, पिंजरा पॉलिशिंग सिंड्रोम, आत्मा के लिए भोजन क्या, ये सब चीजें हम आज के क्लास में समझने वाले हैं, ठीक है? और फिर हम लोग थोड़ा इसको स्पीडली लेके चलेंगे। आपको कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो आप नोट कर लेना, है ना? मैं आपको अलग से बता दूंगी फिर दोबारा से। और फिर हम जो हमने कल किया था उसको भी हम दोबारा से कर लेंगे आज, ताकि जिन बच्चों ने कल नहीं समझ पाए तो वो दोबारा से अच्छे से समझ ले। तो ये क्या है? आत्मा के बारे में जानना क्यों जरूरी है ना? देखते हैं, चलिए क्यों जरूरी है। चलो, आज फिर एक मजेदार एक्टिविटी करते हैं। करें क्या? एक्टिविटी करें? एक्टिविटी करें।
अर्णव पहले अपना मुझे क्यूट सा फेस तो दिखा दो भाई। ये हमने एक्टिविटी कल भी की थी ना। ये तो हमने कल कर ली थी, है ना। हमने कल की थी ना ये वाली एक्टिविटी, याद है आपको? यस यस यस, अर्णव को तो पता है उनकी आईज कहाँ पे है। हरी बोल, सबको पता है नोज कहाँ है। वेरी गुड। और कान कहाँ है आपके? ईयर्स। यस। हाथ कहाँ है? हैंड्स कहाँ पे? यस यस यस। और आपका फोरहेड कहाँ पे है? आपका माथा कहाँ पे है, माथा? वेरी गुड, वेरी गुड। आपके शोल्डर्स कहाँ पे है? कंधे। यस, कंधे। और वेयर इज योर हार्ट? बाहर से नहीं दिख रहा है लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे है ना। फिर और आप कहाँ हैं? स्वर्णिमय चैतन्य प्रभु जी, आप कहाँ हैं? माता जी शरीर के अंदर। हरी बोल, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। वी आर इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भूमिरापो अनिलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। है ना। क्या मतलब है कि हम लोग किससे बनते हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर एंड माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। है ना। इन चीजों से हम लोग मिलके बनते हैं पूरा, है ना। हमारा ग्रोस बॉडी, हमारा सटल बॉडी, सब इनसे मिलके बनता है। आप देखो, अब आप इसको ऐसे समझो। हमारे यानी जो सोल है कहाँ पे होती है? सबसे अंदर सोल होती है, ठीक है। फिर इसके बाहर एक लेयर होती है, ठीक है। वो किसकी लेयर होती है? उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर उसको कहते हैं, है ना। सटल बॉडी उसको कहते हैं, ठीक है। और इसके बाहर जो हमें दिखाई देता है, ये पूरा जो दिखाई देता है, इसको कहते हैं स्थूल शरीर, है ना। ग्रॉस बॉडी इसको कहते हैं। ओके बेटा। अथर्व राठी, अपना कैमरा ऑन करिए और अपना हैंड डाउन करिए, आपको जो डाउट है उसको नोट कर लीजिए, है ना। फिर जैसे ही सेशन एंड होगा तो उससे पहले मैं आपके सारे डाउट्स ले लूंगी फटाफट से। ओके। तो हमारी जो सोल है उसकी टू लेयर्स होती हैं, जैसे कि हमने अभी बात की। हमारी सोल की टू लेयर्स होती हैं। कौन सी टू लेयर्स होती हैं? एक सूक्ष्म शरीर की, सूक्ष्म शरीर को क्या कहते हैं? सटल बॉडी कहते हैं, है ना। और दूसरी स्थूल शरीर की, ये जिसको क्या कहते हैं? ग्रोस बॉडी कहते हैं। ओके। तो हमारी जो ग्रोस बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना। हमारा जो ग्रॉस बॉडी होता है, जो हमारा शरीर है, ये जो सबको दिखाई देता है ना, वो किससे बना होता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पांच तत्वों से मिलके बना होता है, पंच तत्वों से। ओके। फिर हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, इसकी जो इनर लेयर होती है, जो सूक्ष्म शरीर होता है वो किससे मिलके बना होता है? उसकी तीन तीन चीजों से मिलके बना होता है सूक्ष्म शरीर, किससे? और अभी नीलांश, नीलांश जो कह रहे थे। हाँ नीलांश बेटा, अभी आपने जो शुरू में बोला ना रूह, है ना। तो रूह एक्चुअल में आत्मा को नहीं कहते। रूह कहते हैं इसको, जो हमारी ग्रोस ये सटल बॉडी होती है ना, इसको रूह कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आत्मा जो है वो एटर्नल है और उसमें किसी भी तरह के कोई विकार नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो क्या चीजें धारण करता है? मन, बुद्धि और अहंकार, है ना।
और मन में क्या रहता है? मन की विशेषताएं तो आपको पता ही है ना? क्या करता है मन? कौन लेगा भगवत गीता की क्लास, चलो छोड़ो, कोई अच्छा सा कार्टून देखते हैं ना। कौन बोलता है ये? मन बोलता है ये। ये मन का काम होता है, मन की शैतानी होती है ये। ओके। यहाँ पे मन जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, ये मन आप समझ सकते हैं, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, सेंस ऑर्गन्स के पीछे पीछे चल देता है ना। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं ना, जैसे जैसे अथर्व अगर जा रहे थे अपनी मम्मा के साथ, जा रहे थे ऐसे मार्केट प्लेस से होके गुजर रहे थे, मतलब स्कूल जा रहे थे एक्चुअली, लेकिन रास्ते में मार्केट भी पड़ता था और वहां पे बहुत सुंदर सुंदर टॉयज वहां पे मिल रहे थे रास्ते में। तो जो आईज है उन्होंने देखा टॉय को, है ना। तो उन्होंने तो केवल देखा, ठीक है, देख के उन्होंने बस मन को बता दिया कि ये देखो यहाँ पे कितना बढ़िया टॉय रखा है ना। तो मन तो एकदम बस लग पड़ा, मम्मा प्लीज आज तो स्कूल में तभी जाऊंगा, पहले ये दिला दो मुझे, है ना, तभी जाऊंगा मैं स्कूल। तो मन क्या करते हैं, जैसे भी हमारे सेंस ऑर्गन्स उसको ले जाते हैं उधर ही चल देता है। जब तक मम्मा ने सोचा कि चलो, पहले तो मम्मा नहीं दिलाना चाह रही थी, लेकिन मम्मा ने सोचा कि चलो दिला देती हूँ, कोई बात नहीं। तो फिर लेकिन तब तक क्या हुआ, तब तक उनको एक बलून वाला दिख गया। बलून वाले ने इतने अच्छे अच्छे बलून ले रखे थे, इतने कलरफुल, इतने प्यारे प्यारे। तो फिर तब तक अथर्व ने बोला, मम्मा नहीं नहीं, ये टॉय तो ले लिया, अभी मुझे ये बलून भी चाहिए, है ना। पता चला तब तक स्कूल के लिए इतना लेट हो गया कि गेट बंद कर लिया उन्होंने, और उन्होंने बोला अब आप घर ही चले जाओ, आप टॉय से खेलो और आप बलून से खेलो, बस आप रहने ही दो, है ना। तो ऐसे करता है हमारा मन, हमारी जो सेंसेस होती हैं वो उसको ले जाती हैं इधर उधर इधर उधर। अच्छा एक चीज बताओ, हमारी सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं, सबको पता है ना? हमारी आईज, हमारी नोज, हमारी टंग, है ना, हमारे ईयर्स और हमारी स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, लेकिन मन जो होता है इनके थ्रू चल देता है, जिधर भी ये लेके जाते हैं उधर चला जाता है, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर आप सोचो, इमेजिन करो कि एक रथ है ना, रथ आप लोग समझते हैं ना, रथ तो समझते हैं ना सब लोग। एक रथ है जिसमें 5 घोड़े लगे हुए हैं, है ना, एक रथ है जिसमें 5 घोड़े लगे हुए हैं। वो पांचों के पांचों घोड़े अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, तो आप बताओ कि वो रथ कहाँ पे पहुंचेगा? कहीं पहुंच पाएगा? कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा वो, है ना। तो आपको पता है, ये जो 5 घोड़े हैं वो है हमारे सेंस ऑर्गन्स, है ना, और जो रथ है वो है हमारा मन, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा रथ सही जगह पे पहुंच जाए, है ना, तो हमें क्या करना होगा, जो ये है ना बुद्धि, बुद्धि समझते हो किसको कह रहे हैं? बुद्धि मीन्स हमारी इंटेलिजेंस, जो हमेशा हमें ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। जैसे अथर्व जा रहे थे और उन्होंने टॉय वाले को देखा था ना, और बलून्स वाले को देखा था, है ना, तो मन ने तो बोला कि चलो चलो ले लेते हैं, टॉय ले लेते हैं, बलून ले लेते हैं। लेकिन जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, जो हमारी बुद्धि होती है, वो बोलेगी नहीं, स्कूल का समय हो रहा है, स्कूल चलो, अदरवाइज तो गेट बंद हो जाएगा, है ना। तो ये हमारी इंटेलिजेंस होती है। आप हमेशा देखना बेटा, हमेशा जब आपको मतलब कोई भी चीज आपको गलत चीजों की तरफ अगर लेके जाती है, तो वो मन होता है हमेशा। मन की बात कभी भी नहीं माननी चाहिए, हमेशा गलत चीजों के लिए मन वो करता है, जिद करता है ना। लेकिन जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है ना। हमें अपनी इंटेलिजेंस की बात माननी होती है। अथर्व बच्चा प्लीज आप थोड़ा सा वेट करो, आप नोट कर लो अपना डाउट, है ना, मैं अभी बाद में आपसे पूछती हूँ। ओके बेटा, अदरवाइज तो रह जाएगी हमारी क्लास। और अहंकार मतलब हमारी फॉल्स ईगो, हमारी फॉल्स ईगो ही वो है जिसके कारण हम अपने आप को नहीं पहचान पाते। हम अपने आप को शरीर समझते हैं, आत्मा नहीं समझ पाते, है ना। फिर अच्छा, हमने शरीर के बारे में देख लिया, स्थूल शरीर के बारे में, सूक्ष्म शरीर के बारे में। अब हम देखते हैं आत्मा, आत्मा की क्या क्वालिटी है। आत्मा एटर्नल है, एटर्नल मतलब शाश्वत है, वो हमेशा रहती है, ना वो कभी जन्मती है, ना उसका कभी मृत्यु होती है, वो हमेशा रहती है। देखो ये हमारा है ग्रॉस बॉडी, ठीक है, जिसको सब लोग देख सकते हैं। किस किस से मिलके बना है? जल, अग्नि, वायु
आकाश और भूमि। अग्नि जल वायु आकाश और भूमि। फिर हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो किससे बना है? मन बुद्धि और अहंकार से, है ना। फिर हमारी पहचान क्या है? आत्मा की क्या पहचान है? आत्मा को कैसे पहचानते हैं? आत्मा को पहचानते हैं सत्य चित्त और आनंद, है ना। ये आत्मा की क्वालिटी होती है। सत्य मतलब कि वो हमेशा है, एटर्नल है ना, शाश्वत है। चित्त मतलब कि वो चैतन्य फुल ऑफ नॉलेज है ना, उसको नॉलेज है, बहुत नॉलेज है ना। और आनंद मतलब वो ब्लिसफुल है, हमेशा वो प्रसन्न रहती है ना। देखो, अब जो हमारा यहाँ पे एक बार आपका ये रिवीजन होके चल रहा है थोड़ा सा। जो हमारा स्थूल शरीर होता है वो पांच तत्वों से बना है, पंच तत्वों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। ठीक है। जो हमारा जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वो तीन तत्वों से बना होता है, मन बुद्धि और अहंकार। बच्चे आप नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ, पता है। ये आपको शायद टेस्ट वगैरह में हेल्प करे, जो आपके टेस्ट होते हैं। ठीक है। तो आत्मा क्या होती है? जो आत्मा स्थूल और सूक्ष्म शरीर के अंदर निवास करती है ना। तथा इसमें तीन जो इसकी क्वालिटीज होती हैं, कौन सी होती हैं? ये सत्य चित और आनंद होती है। देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये सबसे अंदर हम किसको पहनेंगे? इनर को, इसको ना, कमीज को। फिर उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर रहता है और सबसे बाहर हमारा स्थूल शरीर रहता है। ठीक है, ग्रोस बॉडी हमारा। तो क्वेश्चन टाइम। हरी बोल, अब आएगा मजा। अब आप मुझे बताओ, ये स्टेटमेंट है एक, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है? मैं आत्मा हूं, मेरे पास शरीर है, मेरे शरीर के पास आत्मा है। कौन सा इनमें से सही है बच्चों? ए और बी? कौन सा सही है, कौन बताएगा? किसका हैंड रेज हो रखा है? एक सेकंड में देखती हूँ अभी। आपको बताने के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा। यू हैव, अरे वाह, ये तो यार सुपर इंटेलिजेंट क्लास है, सबको पता है, सबने हैंड रेज कर लिए, हरी बोल। चलिए, यस नीलांश, अनम्यूट करो। टीचर, 5 सेकेंड, बोलिए। टीचर, शरीर, शरीर, शरीर है, मेरे पास शरीर है। ऑप्शन ए और बी? ऑप्शन ए। ओके। दृष्टि मित्तल, अनम्यूट नहीं, करो। शरीर के पास आत्मा है। मैम, ऑप्शन ए। ओके। टीचर, आपने मुझे अनम्यूट क्यों करा? अनम्यूट नहीं है मैंने। टीचर, अनम्यूट का ऑप्शन आया था मेरे पास। म्यूट कर लो। ओके। अर्णव, अनम्यूट करो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। ऑप्शन ए और माता बी? जी, ए। ओके। स्वर्णिमा इन चैतन्य, अनम्यूट। मैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता हरे जी, कृष्णा, ऑप्शन ए। यार सादर मुझे क्या प्रणाम। उस चीज में। अथर्व राठी। मैम, ऑप्शन ए। हरि बोल। पढ़ के बताओ। मैम, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास शरीर है। ओके, वेरी गुड। तो
कहाँ भाग मुझे गए? पता है सारे के सारे हम यही बोलने वाले, ए ऑप्शन ही बोलने वाले। ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। सब लोग अपने हाथ नीचे कर लो, हाथ थक जाएंगे। ठीक है, जो हाथ नहीं थकेंगे वो हाथ भी नीचे कर लो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। ठीक है, हैंड्स डाउन कर लो बच्चों। तो आत्मा के वैज्ञानिक और तार्किक प्रमाण हम यहाँ पे देखेंगे। ये बहुत ही मजेदार एक रिसर्च है। देखिए इसे डॉक्टर पढ़ेंगे, हैरी मैडम मॉन्सन। बहुत अच्छी बात सुना रही हैं। आत्मा का वैज्ञानिक। अपने हैंड्स डाउन कर लो और प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को बच्चों। देखो, आत्मा का वैज्ञानिक व तार्किक प्रमाण मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, सीधा बैठ, साइंटिफिक एंड लॉजिकल रीजंस, है ना। चुप हो रह के ध्यान प्लीज से सुन, दिमाग खोल म्यूट कर लो। आपके बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है, प्लीज सब लोग के। अपने आप को म्यूट कर लो। मैम, यस। ठीक है, तो डॉक्टर हैरी मॉन्सन ने पता है ये किया। उन्होंने सोचा कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका वैल्यू पता करते हैं कि कितना उसका वैल्यू है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो भी केमिकल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, है ना, तो उन्होंने सोचा कि इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक जो लगभग 60 पाउंड का एक आदमी है। 60 पाउंड आप समझ सकते हैं कि लगभग कितना होता होगा ऐसे। 35 30 केजी के आसपास होता होगा इसका वेट, है ना। ऐसे समझो आप। तो एक 30 केजी का जो आदमी है उसके अंदर क्या क्या है। 6 औंस सल्फर और सोडियम है। ठीक है, 9 औंस पोटेशियम। फॉस्फेट का 11 पाउंड है ना। और 5 पाउंड कितना है, कैल्शियम है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इन चीजों की जो मार्केट में वैल्यू थी, है ना, कितने की ये चीजें मिल सकती है। फॉस्फेट क्या क्या रेट है, सोडियम का क्या रेट है, पोटेशियम का क्या रेट है, कैल्शियम का क्या रेट है, उसके हिसाब से उन्होंने ह्यूमन बॉडी की वैल्यू निकाली। तो आपको पता है उनको क्या पता लगा, है ना, क्या पता लगा उनको। उनको पता लगा कि जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसकी इस हिसाब से कि उसमें कितना कैल्शियम है, आयरन कितना है, फास्फोरस कितना है ना, और जो दूसरी चीजें हैं वो कितनी है, उसके हिसाब से उन्होंने देखा कि ह्यूमन बॉडी की वैल्यू कितनी है। तो उनको क्या पता लगा कि ह्यूमन बॉडी की जो वैल्यू है। करंट रेट में भी अगर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी की वैल्यू उन्होंने जो बताई है, वो होती है कितनी, 4.50 अमेरिकी डॉलर, है ना। जिसको अगर हम रुपीज में देखें तो होता है लगभग 450 या 500 रुपये, है ना, इतना ही होता है बस।
है ना, एग्जैक्टली अगर देखें तो ये होता है 407.35 रुपीज। ठीक है, इतनी वैल्यू है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप बस एक केमिकल बैग है और तो अगर, एक मिनट बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी वैल्यू बस इतनी ही है, नीलांश, अगर आपको बोला जाए कि आप केवल 400 रुपये के हो, कैसा रहेगा? 400 रुपये के हो तुम बस। नो वाई नॉट? टीचर, मेरा मेरा वेट तो 25 या 26 तक हो गया होगा अब तक। हाँ तो ठीक है ना, फिर तो तुम 400 रुपये के भी नहीं हो, 300 के ही रहे होंगे बस। कैसा लगेगा अगर हमारी ह्यूमन बॉडी की वैल्यू हमें ऐसे बताए कोई कि, चलो कोई बोलेगा अरे यार चलो छोड़ो, तुम्हें 500 रुपये बहुत कम लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि तुम 1000 के हो, बस इतना बहुत है। ठीक है, इज इट ओके टू ऑल? यस। ठीक है, सही में क्या? नो तुम्हारी मम्मी से बात करनी पड़ेगी, तब तो 1000 दे देती हूँ मैं उनको। नो। मैं ले लेती हूँ ये बच्चा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1000 में ही तो मिल रहा है, बस मजे आ गए। जबकि हम लोग देखते हैं, ये मजाक वाली बात हो रही है ना, इसको छोड़ो। एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी जो है वो प्राइसलेस है। ऐसा क्यों? ऐसा किसके कारण है, इतनी वैल्यू किसके कारण है बॉडी की हमारे? केवल सोल के कारण, है ना। हमारी जो फीलिंग्स है ना, उनके कारण। फील हम किसके कारण कर पाते हैं? मन के कारण। ठीक है, देखो, अब वो कह रहे हैं कि आप केवल वो हो, अगर हम केवल केमिकल का एक बैग है, ठीक है, एक केमिकल के बैग में और एक ह्यूमन में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है दोनों में? बताओ जरा, क्या अंतर होता है बेटा? क्या अंतर होता है दोनों में? एक जो केमिकल का बैग है वो फील नहीं कर सकता है चीजें। आप अच्छा इसको ऐसे समझो, मानने के लिए एक रोबोट है, ठीक है, एक रोबोट है, वो कहीं पे घूमने गया, ठीक है, और वहां पे बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, तो उसको कैसा लगेगा? कोई एक बच्चा मुझे बताए जो 5 सेकंड में आंसर करेगा। यस, अथर्व राठी। मैम कैसा भी नहीं। कैसा भी नहीं लगेगा? अरे इतना अच्छा मौसम, इतने अच्छे फूल खिले हुए हैं चारों तरफ, उसको कैसा भी नहीं मैम लगेगा? क्योंकि वो रोबोट है। मैम रोबोट की कोई फीलिंग्स नहीं होती मैम, ह्यूमन बीइंग की होती हैं। अरे वाह, मुझे लगता है कि मेरे क्लास के बच्चे इतने इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि मुझे उस साइड बैठे होना चाहिए, बच्चों को इस साइड बैठे होना चाहिए। मैम यस। मैम भी बोल रहे हैं बार बार कि ये मुझे मैम को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सुनाना है, सुना? आप मुझे रिकॉर्ड करके भेजना, है ना, या फिर क्लास के लास्ट में आप मुझे सुनाना। ओके, गुड। तो देखो, तो यही डिफरेंस है कि ह्यूमंस की फीलिंग्स होती हैं और केमिकल्स की या मशीन्स की कोई फीलिंग्स नहीं होती। देखो, अगर ये सीन देखो, सब लोग देखो ध्यान से। एक बात बताओ अभी, अगर ऐसे समझो, जो दृष्टि है ना, दृष्टि मित्तल, है ना, उनकी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, और दृष्टि के पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है, तो उसकी फ्रेंड ने बोला कि ये गाड़ी मुझे दे दो,
आज आज मुझे कहीं जाना है बहुत जरूरी, तो प्लीज अपनी गाड़ी मुझे दे दो। तो दृष्टि ने उनको अपनी गाड़ी दे दी। ओके। वो फ्रेंड गाड़ी लेके जा रहे थे, तो क्या हुआ लेकिन, कि सडनली उनका एक्सीडेंट हो जाता है बड़ी जोर से। तो दृष्टि के पास अपॉर्चुनिटी है कि या तो वो अपनी गाड़ी को बचा सकते हैं, या तो अपनी फ्रेंड को। तो वो किसको बचाएंगी? किसको बचाओगे दृष्टि? फटाफट से बताओ बेटा। मैम मैं अपनी फ्रेंड को बचाऊंगी। अरे वो तो 200 400 रुपये का है, उसको कहाँ बचाने के चक्कर में पड़ रही हो तुम? गाड़ी बचाओ, कितनी महंगी गाड़ी है। मैम गाड़ी की कोई फीलिंग्स नहीं होती, बट मेरी फ्रेंड की फीलिंग्स है। हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि गाड़ी का एक प्राइस है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन बॉडी जब तक कि उसके अंदर सोल है, वो प्राइसलेस है ना। ह्यूमन लाइफ का कोई प्राइस नहीं है, वो प्राइसलेस है, अनमोल है वो, है ना। उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते हम, बहुत ही ज्यादा अनमोल है वो एकदम, है ना, ऐसा। तो फिर देखो, ये है सोल के लॉजिकल जो प्रमाण है, ठीक है। ये है, क्या है, कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सभी कहते हैं कि एक व्यक्ति चला गया, लेकिन कौन चला गया? क्योंकि शरीर तो अभी वही वही का वही है ना। बॉडी वहीं पे रहती है ना। किसी की डेथ होती है तो बोलते हैं ना कि तो बेचारे चले गए, जब तक कि उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होता है ना। तो लेकिन बॉडी तो वहीं पे ही है, फिर किसके लिए बोल रहे हैं कि चले गए? ऑफ कोर्स सोल के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे अब हमें पहचानना है कि हमारा स्वरूप क्या है, आखिर हमारी एक्चुअल में पहचान है क्या, है ना। और डेथ के बाद क्या होता है? डेथ के बाद शुरू होती है एक जर्नी, आत्मा की जर्नी, है ना। और आत्मा की जर्नी कैसे होती है? आत्मा चली जाती है अपने नए कपड़े पहनने के लिए। नए कपड़े मतलब न्यू बॉडी, है ना। ये है देखो आत्मा की यात्रा, कि एकदम इतना छोटा होता है वे भी एकदम चूहे के जैसा, फिर ऐसे थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, इतना अभी जैसे आप हो, है ना। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे बूढ़ा होता है, फिर और ज्यादा बूढ़ा हो जाता है, और फिर फाइनली डेथ हो जाती है ना। और फिर क्या होता है? सॉल निकल के चली जाती है और न्यू बॉडी ले लेती है। और कैसे ट्रेवल करती है आत्मा? 84 लाख योनियों में, कभी फूल बन गए, कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी जानवर, है ना, कभी पेड़, कभी पौधा, कभी पक्षी, कभी चिड़िया, चींटी, बिच्छू, कुछ भी बन गए, है ना। और तब धीरे धीरे जाके ह्यूमन बॉडी मिलती है। तो अच्छा, हमारी जो सोल है, जो जीव, उसकी क्या पहचान है? हमारी जो चेतना किसको कहेंगे? कॉन्शियसनेस एक तरह से, है ना। चेतना मतलब, हाँ, चेतना प्रमाण है इस बात का कि शरीर के अंदर आत्मा है। आत्मा है तो चेतना भी है। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। जैसे कि सोल जो है वो बिल्कुल कितनी छोटी होती है, कितनी छोटी होती है मैं आपको बताऊं। आपका जो एक बाल होता है, बाल का जो टिप होता है, एकदम लास्ट वाला जो कॉर्नर होता है, उसको 1000 टाइम आप डिवाइड कर दो तो उतना छोटा सोल का साइज होता है, ठीक है। लेकिन वो कहाँ पे रहती है? हार्ट के अंदर रहती है हमारे, है ना। लेकिन क्या होता है कि उसके कारण ही कॉन्शियसनेस रहती है पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में कॉन्शियसनेस रहती है। जैसे कि आप सोचो कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, है ना, हम जैसे ही बटन दबाते हैं तो लाइट जल जाती है। हमें लगता है कि बटन में है लाइट, लेकिन वो तुरंत पूरे में फैली रहती है। यानी कि जैसे अगर हार्ट में यहाँ पे है, सोल है, तो फिर पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है। ओके। इसका एग्जाम्पल देखो, चेतना क्या है? आत्मा का लक्षण है। यानी कि अगर हमारे शरीर में आत्मा है तो कॉन्शियसनेस भी है, डेफिनेटली कॉन्शियसनेस भी है। और कॉन्शियसनेस के होने से क्या होता है? तो कॉन्शियसनेस के होने से क्या होता है बेटा?
कॉन्शियसनेस के होने से ही हम सोच पाते हैं चीजें। मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कल मैंने स्कूल जाना है, कल मेरा ये टेस्ट है ना, ये सारी चीजें हम केवल कॉन्शियसनेस की वजह से ही सोच पाते हैं। क्या कर सकते हैं हम कॉन्शियसनेस की वजह से, चेतना की वजह से? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, है ना। हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं और विश कर सकते हैं, है ना, इच्छा कर सकते हैं। हम जो भी सोचते हैं, हम जो फील करते हैं कि अगर हम किसी गंदी जगह से जा रहे हैं, इश कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे, तो ये हम किसकी वजह से फील कर पाते हैं? कॉन्शियसनेस की वजह से, है ना। और हमारी जो इच्छा होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है ना, तो ये हम किसकी वजह से कर पाते हैं? केवल अपनी कॉन्शियसनेस की वजह से। तो आत्मा का तार्किक प्रमाण, एक लॉजिकल, अभी हमने साइंटिफिक देखा था एक अभी, है ना, प्रूफ। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लॉजिकल प्रूफ एक देखते हैं। तो डॉक्टर इयन स्टीवेंसन द्वारा एक रिसर्च की गई, है ना, एक शोध किया गया, उसके बारे में देखो इन्होंने क्या किया कि एक है ये शुक्ला, शुक्ला नाम की ये लड़की है, इनका जन्म हुआ और इनको अपना पूरा सब कुछ याद था, है ना, अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद था। पिछले जन्म में इनका नाम क्या था? मना चक्रवर्ती। इनको अपना नाम था, पूरा जीवन अपना याद था कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है। शुक्ला जब केवल 5 साल की थी तो श्री सेन गुप्ता और उनके परिवार के अन्य सदस्य उनके साथ रथ तला गए। जब वे पहुंचे तो शुक्ला ने मोर्चा संभाला, मोर्चा संभाला मतलब कि वो आगे आगे चली, पूरा रास्ता उन्होंने बताया, और वो सीधे अपने घर चली गई, जो उनका पिछले जन्म में उनका घर था, है ना। और वहां पे उन्होंने क्या किया? सबको पहचान लिया, है ना। अपना घर को पहचान लिया, अपनी जो उनकी मदर इन लॉ थी उनको पहचान लिया, अपने हस्बैंड को, अपनी डॉटर को, सबको पहचान लिया उन्होंने, है ना। और उन्होंने उनके उपनाम, उनके अपने जो उनके रिलेटिव्स थे उनके नाम भी उन्होंने पहचान लिए, उनको भी पहचान लिया सबको। ठीक है। तो फिर अब हम देख लेते हैं, एक और साइंटिफिक प्रूफ देख लेते हैं। क्या है? आत्मा का वैज्ञानिक प्रमाण है भय। भय मतलब फियर, है ना। आपको अगर किसी चीज से अभी बहुत ज्यादा डर लगता है, फोबिया जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा डर लगता है ना, तो ये ऐसा समझा जाता है कि लास्ट लाइफ आपकी, आपने उसी वजह से लॉस्ट की थी, आपकी लास्ट बॉडी उसी वजह से लॉस्ट हुई थी। जैसे अगर किसी को पानी से बहुत डर लगता है ना, दैट मीन्स कि उनकी डेथ लास्ट लाइफ में डूबने की वजह से हुई थी। ऐसे किसी को आग से बहुत डर लगता है ना, दैट मीन्स कि जलने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। या अगर किसी को आप समझो कि एक्सीडेंट से बड़ा डर लगता है, तो एक्सीडेंट में उन्होंने अपने प्राण खोए होंगे कभी, है ना। देखो जैसे पानी से अगर किसी को डर लगता है तो उसका मतलब है कि उनकी जो डेथ है वो किसकी वजह से हुई थी? पानी में डूबने के कारण हुई थी, है ना। एक बहुत सारे इस चीज के भी बहुत प्रूफ मिलते हैं कि शरीर से बाहर का अनुभव, कई बार सोल देखती है अपने आप को बाहर खड़े होके, है ना, और लोगों ने ये बताया है, और अपने एक्सपीरियंस के। डॉक्टर माइकल सबोम कहते हैं कि मृत्यु के निकट का अनुभव, है ना, यानी पता लगता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, पता लग जाता है पहले से लोगों को। तो ये भी सोल के कारण होता है ना। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ औसत 11 to 14% अमेरिकी आबादी के लोगों को मृत्यु के निकट का अनुभव हुआ, और ये पाया गया, ऐसा सच में मतलब पाया गया, मेडिकल जर्नल ऑफ करें प्रॉब्लम्स इन पीडियाट्रिक्स। ठीक है। और इसमें भी काफी इनको सफिशिएंट रिसर्च पेपर्स इन लोगों ने दिए हैं, क्या? मृत्यु के निकट अनुभव के। अब आ गया स्टोरी टाइम, मैं आप लोगों को एक बढ़िया सी स्टोरी सुनाती हूँ जरा फटाफट से। एक बर्ड देख रहे हैं ना आप लोग? एक बर्ड दिखाई दे रही है सबको? नहीं दिखाई दे रही? मेरी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही थी आपको? अच्छा, एक सेकंड रुको, अभी दिखाई देगी फिर। अभी दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? दे रही है ना स्क्रीन दिखाई? चलो मैं सुनाती हूँ आपको एक अच्छी सी कहानी। आपको एक बर्ड दिखाई दे रही है ना पिंजरे में, है ना। चलो मैं सुनाती हूँ आपको, ठीक हो? थम्स अप। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। ओके। तो ये एक बहुत ही मजेदार कहानी है बच्चों। एक बार क्या हुआ, एक लेडी थी, ओल्ड लेडी, है ना।
तो उनको क्या था, उनको बर्ड्स पालना बहुत पसंद था, उनको बर्ड्स बहुत अच्छे लगते थे, उनकी आवाजें बहुत अच्छी लगती थी। तो उन्होंने क्या किया, वो गई जो सबसे एक बहुत ही पॉपुलर सिटी की जो शॉप थी बर्ड्स वाली, उसके पास गई। उसको उन्होंने बोला कि मुझे ना एक बहुत अच्छी सी बर्ड दे दो जो बहुत अच्छे से गाती हो, है ना। तो उन्होंने ले ली एक बर्ड अपने लिए। बर्ड लेके वो अपने घर पे आ गए। ठीक है, उसको उन्होंने बहुत ही सुंदर केज के अंदर रखा, है ना, गोल्डन केज एकदम सोने वाला। उसको वो क्या करती थी रोज, उस चिड़िया बहुत अच्छा गाती थी वो पिंजरे के अंदर बैठ के ना। तो वो क्या करती थी कि उस पिंजरे को रोज पॉलिश करती थी, खूब अच्छे से क्लीन करती थी। ठीक है, लेकिन उस बर्ड को वो कुछ भी नहीं देती थी खाने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि धीरे 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 एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, फाइनली क्या होता है, वो बर्ड जो होती है वो मर जाती है ना। तो वो बोलती है, ओल्ड लेडी बोलती है कि अरे अरे इसको क्या हुआ, मैं इतना महंगा इसको लेके आई थी, मैं अभी जाती हूँ उसके पास। वो पिंजरा उठा के जाती है उसके पास जहां से बर्ड को लेके आई थी, कि ये तुमने मुझे कैसी चिड़िया दी है, ये तो अब कुछ बोल ही नहीं रही है। तो फिर उसने पूछा शॉपकीपर ने कि आपने इसको कैसे टेक केयर किया। तो उसने बोला ओल्ड लेडी ने कि मैं तो इस पिंजरे को बहुत अच्छे से क्लीन करती थी, रोज मैं इसको पॉलिश करती थी खूब अच्छे से, है ना। तो लेकिन ये तो अब गा भी नहीं रही है। तो उसने पूछा, नहीं नहीं, मैंने पूछा अपने बर्ड को कैसे टेक केयर किया। तो उसने बोला अच्छा, इसको भी टेक केयर करना था। तो अभी यहाँ पे आपको पता है बच्चा, जो केज है वो क्या है, वो ये है, हमारा बॉडी, है ना, हमारा जो शरीर है, ये क्या है, ये पिंजरा है ना, ये केज है। और जो बर्ड है वो क्या है, सोल है हमारी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, है ना, जो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, जो हम अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बनाते हैं, है ना, जो हम क्रीम लगाते हैं, है ना, तो वो सब क्या है, वो पिंजरे की देखभाल करते हैं हम लोग, है ना। लेकिन जो हमारी सोल है उसकी हम कोई देखभाल नहीं करते। ठीक है, उसकी हम कोई देखभाल नहीं होती, और उसकी देखभाल ये सुना दी ना मैंने आपको स्टोरी। तो आत्मा की देखभाल कैसे होती है, उसको भी नरिशमेंट चाहिए होता है। कैसे, जैसे हमारे जो सारा जीवन हम अपना कैसे बिताते हैं, अभी मैंने आपको बताया, सुंदर दिखने में, अच्छा खाना खाने में, है ना, पौष्टिक भोजन लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन सोल के लिए हम क्या करते हैं, आत्मा के पोषण के लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं हम। जबकि आत्मा का पोषण उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आत्मा के पोषण के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन, चैंटिंग, है ना, ये सब चीजें हमें करनी होती हैं सोल के लिए, है ना। ठीक है, तो जैसे खाना खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, उसको नरिशमेंट मिलता है, वैसे ही मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से, जप करने से और होता है, उसको एनर्जी मिलती है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक। तो अभी मेरे पास बचे हैं 15 मिनट, मैं कल वाला एक बार रिवाइज करा दूं आपको थोड़ा सा, उसके बाद फिर क्लास शुरू, उसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। जल्दी जल्दी रिवाइज कराऊंगी प्रथमेश, आप ऐसे मत करो, मैं बहुत जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगी, ओके बेटा। क्या हुआ प्रथमेश, अनम्यूट करो, आपका मन नहीं है आज क्लास का, अनम्यूट करो। मैम मन है। मन है, आज आपका मूड मुझे खराब लग रहा है। स्माइल दिखाओ जरा, कहाँ गई वो प्यारी सी स्माइल, सचमुच वाली चाहिए मुझे, जो कल थी, बहुत प्यारी वाली, इधर इधर छिपी हुई है, इधर इधर, यस ये वाली, है ना। चलो अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, फटाफट से मैं आपको रिवाइज कराती हूँ कल का।
ओहो, मैम मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी इतनी देर से। लो बताओ, मैं एक्सप्लेन कर रही थी। यहाँ मैंने आपको बताया कि हमने ये सब कल एक्सप्लेन किया था, और भगवत गीता का ये 2.13 वर्स है, ये हमें लर्न करना है। तो अभी मैं इसको रिसाइट करूंगी, मेरे पीछे से आप रिसाइट करेंगे, म्यूट पे रह के रिसाइट करेंगे। हाथ नीचे कर लीजिए, मैं अभी आपसे बात करके ही जाऊंगी, चाहे लेट भी हो जाए। आज आज मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। अच्छा, अथर्व भी करना चाहते हैं? ओके। ओके। मैं ज्यादा बच्चों को अनम्यूट नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होता है बहुत ना। चलो। मैम हमें अनम्यूट ही रखा ईशा, रखिए। आपको अनम्यूट ही रखो तो फिर तो तुम ही लोग पढ़ाओगे फिर। मैम चलो। यस। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम जो अभी आपने बताया था कि कुछ लोगों को डेथ से पहले ही अनुभव हो जाता है कि उनकी डेथ होने वाली है, वो कैसे होता है? ये कुछ लोगों ने बताया है बेटा, कि उनको ऐसा फील हुआ कि अब बस जाने वाले हैं वो, है ना। ये मतलब साइंटिस्ट ने बहुत सारे लोगों के ऊपर रिसर्च किया है, जो लोग बीमार थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे ना, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। ठीक है, ये रिसर्च पेपर्स में काउंट हुआ है। चलो अभी इस वर्ष की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगी फिर आप बोलोगे। ठीक है? बोलिए, जो लोग अनम्यूट है वो बोलिए, और जो म्यूट पे है वो म्यूट पे रह के ही प्रैक्टिस करें। देहिनो अस्मिन् यथा देहे देहिनो उसमें था दे कौमारम यौवनम जरा, मारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर ते तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। शस्त्र न मुहूर्ति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनो देहि नो यस दे देहि देहिनोऽस्मिन् कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तर्णमुर्हति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनो यस्मिन् नथा देहि कौमारं यौवनं देहिनोऽस्मन्यथा जरा, देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तर्णमुर्हति। हरि बोल। अपनी बच्चे, इसको नोट कर लेना अपने पास, ये लर्न करना है आप लोगों ने, ये टेस्ट में आएगा आपके। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तथा देहांतर प्राप्त रस्त्र न मुहति। हरि बोल। Ma'am, यस। ma'am, can we leave our class if our doubt is clear? अभी डाउट्स नहीं चल रहे हैं, अभी क्लास चल रही है। मैं आपको वर्ड्स मैम प्रैक्टिस करा रही हूँ जो आपके टेस्ट में आएंगे। ये आत्मा मैम की यात्रा होती है। यस बेटा। मैम वो जो अभी आपने ट्रांसलेशन वाला कराया था वो क्या दिखाया था, वो क्या है जो हमारा ट्रांसलेशन ये वाले वाला को? ये वाला वर्स था ना, जो उसी की ट्रांसलेशन थी बेटा वो। ठीक है। हम्म, इस वर्ष में हमारे बताया गया है कि आत्मा की जो यात्रा है उसके बारे में बताया गया है ना। यस कि मैम। कैसे हम बाल्यावस्था से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था में जाते हैं, और वृद्धावस्था से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और फिर पुनः आत्मा की यात्रा जैसे होती है, फिर पुनः बाल्यावस्था में चले जाती है आत्मा, नया शरीर ले लेती है। और जो धीर व्यक्ति होता है वो उससे विचलित नहीं होता है। ठीक है।
ये वाला वर्ड्स भी आपके टेस्ट में आएगा 2.14। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, और जो लोग म्यूट पे हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे। अनम्यूट करके भी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। मेरा हुआ क्या टर्न। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शात् कुन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः, शीतोष्ण सुखदः आगम आपायिनो नित्यास्, आगमापायिनो शान्ति तिक्षस्व भारत। शांति तिष्ठस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शात् कुन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः, शीतोष्ण सुखदः आगम आपायिनो नित्याः, शान्ति तिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदः, आगम आपायिनो नित्याः, शान्ति तिक्षस्व भारत। भारत। इसमें भगवान भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना तथा प्रकट होने और लुप्त होने के समान है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो धीर व्यक्ति होता है उसको क्या है, इन चीजों से उसको घबराना नहीं चाहिए, है ना। आपको डाउट्स है क्या? हमारे जीवन में उसी तरह आते हैं जिस तरह सर्दी और गर्मी आती जाती रहती है, तो जैसे हम सर्दी और गर्मी को सहन करते हैं, ठीक है, देखो जैसे सर्दी और गर्मी आई वैसे ही सुख और दुख आते हैं, है ना। तो हमें क्या सीखना है, टॉलरेंस हमें सीखना है, सहन करना सीखना है शांति पूर्वक। ठीक है, ये वाला वर्ड्स भी आपका आएगा टेस्ट में, ये भी आपको लर्न करना है। ठीक है, चिंदन्ति शस्त्राणि, नयनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, दयाप्यापो न शोषयति मारुतः। फिर से प्रैक्टिस करते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः नहीं भर रहा हूँ। डाउट है पढ़ा नहीं मन, क्लास चल रही है।
अभी आने के अंदर भाई साहब बाबा अंदर। बार बार बोलने जा रहा है। ओए बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ। तुम्हारा ड्रामा तो करना बस, यहाँ कर लो। मैम मैम एक्सक्यूज मी मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम। यस मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही। वेयर वेयर इज दी मैम? मैम आप कहाँ पर हैं? अरे बस 7 बज गया है। क्लास चल रही है। रात हो गई है। चल रहे हैं मैम। मैम वेयर आर यू? मैम वेयर आर यू? मैम मैम may I go to washroom? मैम यस यू मे गो। यस यस। मैम where you have gone? नेटवर्क इशू था बच्चे, सॉरी। तो हम लोग अभी अपना वर्ड्स प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। ये वाला वर्ड्स हम अभी प्रैक्टिस कर रहे थे। मैम ये नयनम तो छिन्द्राणि। नैनम छिन्नश्राणि नयनम दहति पावकः। नैनम नयनम दहति नैनम दहति पावका। न चैनम क्लेदयन्त्यापो। न शोषयति मारुतः। ओके, तो छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन वेरी क्लद्योन् गुड, याद भी हो गया बच्चों को। न शेष्यर्मारुतः। आत्मा को न किसी the soul cavern and we एक लास्ट वर्स हमारा, हरे कृष्णा। ये एक लास्ट वर्स हमारा और आएगा बच्चे, इसको भी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हमारी क्लास का टाइम हो रहा है। 0.40 नेहाभिक्रम नाशो अस्ति। नीरम नेहा विक्रम नाम स्वस्ति बेटा स्वस्ति 2.40। प्रत्यवायो न विद्यते। वायो गति यति स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य। त्रायते महतो भयात्। जायते मयो भयात् नेहाभिक्रम नाशो अस्ति। प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पम् अपि अस्य धर्मस्य। त्रायते महतो भयात्। जायते हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादा प्रणाम। जी माता जी, मैं कर देती हूँ, अभी बंद कर देती हूँ।
2 मिनट की। मैम तो ये हमारा हो गया कल वाला भी, मैंने मैम आपको वेयर आर समझा वी? दिया थोड़ा सा। ठीक। अभी अगर किसी के कोई डाउट नहीं है तो वो लीव कर सकते हैं, और जिनके डाउट्स हैं मैम वो, यस मैम बेटा, हरे मैम कृष्णा। यस। पहली जवाब कर दो। मैम हरे कृष्णा। माताजी, we are already out of time. Can we wind up? माताजी आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्णा। बच्चों जिनके भी डाउट्स हैं प्लीज वो वैष्णवी माता जी को अपने डाउट शेयर कर दो, वो मुझे दे देंगी आपके डाउट्स, और मैं रिटर्न में आपको आंसर कर दूंगी। या तो फिर हम नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे, तो सबसे पहले हम डाउट्स लेंगे, तब हम आगे सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके बच्चों। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। थैंक यू फॉर लिसनिंग। टीचर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके। हरे कृष्णा मैम, बाय बाय। हरे कृष्णा मैम।